नमस्ते, मैं स्मित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका जो है हिंदी प्लस इंग्लिश का हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड है। अब बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू। Definition of epithelium tissue: same structure and same functional group of cell is called epithelium tissues। का हिंदी शब्द ये हुआ, एक समान आकार और एक समान कार्य करने वाली कोशिका को एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे हाई नहीं है, हाई दे देते। एपिथेलियम टिश्यू यही हुआ सेम स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, ये एपिथेलियम टिश्यू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। थ्री टाइप का एपिथेलियम टिश्यू होता है, जैसे कि एक होगा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एक हुआ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, एक हुआ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। फिर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू भी तीन टाइप का होता है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, फिर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, फिर हुआ सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। यहाँ देख लीजिए, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू भी तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। अब जो है सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे। आगे बढ़े। अब हुआ जैसे कि अब बात करेंगे स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू हैज thin flat and single layer of structure. Its outer line look like a polygonal shape. इसका हिंदी शब्द ये हुआ, स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू पतले और थोड़े दबे हुए रहते हैं। यह टिश्यू केवल एक ही परत वाले होते हैं और इनके ऊपर से देखने पर यह पोलीगोनल आकृति की दिखाई देते हैं। स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू आगे में स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट्स न्यूक्लियस प्रेजेंट सर्टेनली। इसका कहने का मतलब ये हुआ, स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन पर उपस्थित रहते हैं और इनमें न्यूक्लियस केंद्रक में पाया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ये जो जैसे जैसे कि ये हुआ स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखिए इसका केंद्रक बीच में है, जैसे देख लीजिए ये हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस पे है स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, इसके बीच में जो है केंद्रक है, यही हुआ न्यूक्लियस। केंद्रक का ही इंग्लिश शब्द होता है न्यूक्लियस। अब आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, लाइनिंग ऑफ एल्वोलाई। इसका मतलब यह है, यह एल्वोलाई के अंदर की और ऊपरी सतह पर पाई जाती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, लाइनिंग ऑफ एल्वोलाई, ये एल्वोलाई के ऊपर की सतह पर पाई जाती है। जैसे कि देख लीजिए ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई के ऊपर के ही ऊपर में प्रेजेंट रहता है। आगे, इट इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड वॉल ऑफ हेयर एंडोकार्डियम। यह हृदय की आंतरिक सतह पर भी पाए जाते हैं, जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ यह हृदय की आंतरिक सतह पर भी पाए जाते हैं, जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं।
मतलब इसका मतलब ये हुआ, मतलब एंजियोकार्डियम हार्ट के जो है, आ, हार्ट के आंतरिक सतह पर भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए, यही हुआ, यहीं पे पाया जाता है। इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड ऑफ डिफरेंट ट्यूब ऑफ बॉडी एज ब्लड वेसल्स रीनल ट्यूब। यह शरीर की और भी कई जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, अब्सॉर्प्शन करना, प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू Cuboidal epithelium tissue has cube-shaped cell. Its all corners look like small size। इसका मतलब ये हुआ, इसका हिंदी शब्द ये हुआ, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू चौकोर आकृति की दिखाई देते हैं। इसकी इसको देखने पर सारे भाग एक जैसी आकृति और एक जैसी साइज की दिखाई देते हैं। Cuboidal epithelium tissue are present on basement membrane and they has oval shaped nucleus which is present central of the टिश्यू। इसका करने का मतलब यह है, आपका ए हुआ, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं और इनमें न्यूक्लियस गोलाकार होता है जो कि टिश्यू केंद्रक में पाए जाते हैं। देखिए इसका फिगर एक बार समझ लीजिए। जैसे देखिए, इसका जो है, इसका इसका साइज देख लीजिए, चौकोर आकृति का है। ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। बीचम बीच में इसका जो है न्यूक्लियस भी है, ये जैसे कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जो है रहता है, मतलब जुड़ा हुआ। और आगे बढ़ते हैं। अगला है लोकेशन ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। लोकेशन ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, दे आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ किडनी। ये किडनी के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। दे आगे में दे प्रेजेंट इन डिफरेंट ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड। ये कई प्रकार की ग्रंथियां के अंदर पाए जाते हैं, सिलेवरी ग्लैंड। जैसे देख लीजिए, इसका फिगर ये हुआ, ये किडनी के ये किडनी के अंदर जो होता है, ये किडनी के अंदर जो होता है, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ एपिथेलियम, और क्या कहते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। इसका देखिए, सिक्रेशन निस्रावन करना, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करना, ये दोनों में कार्य फंक्शन है। अब बात करते हैं कोलिमनार एपिथेलियम टिश्यू के। कोलिमनार एपिथेलियम टिश्यू हैज कोलम लाइक स्ट्रक्चर। कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू में कोलम जैसी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार के टिश्यू की ज़्यादा ऊंचाई होती है। कोलिम और आगे, कोलिमनार एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दे हैज न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका मतलब हिंदी शब्द ये हुआ, कोलिमनार एपिथेलियम टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित होते हैं और इनका न्यूक्लियस भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। देख लीजिए, इसका जो है, इसका एक बार फिगर समझ लीजिए, एक बार फिगर इसका समझ लीजिए। जैसे देख लीजिए, ये हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो है, मतलब ये जो है कोलम कोलम जैसे शेप की है। इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा, जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जैसे ये कॉलम शेप का है। इसका जो है न्यूक्लियस हल्का सा, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ रहता है। देख लीजिए, हल्का सा नीचा, यही है। ये हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये हुआ कॉलम जैसी शेप। और आगे बढ़ते हैं।
Sometime columnar tissue producer finger-like structure which called ciliated columnar epithelium tissue। इसका हिंदी शब्द ये हुआ, कभी कभी कोलुमनार कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू उंगली के समान संरचना बना लेते हैं जिन्हें सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। देख लीजिए, इसका इसका फिगर यही हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू द प्रेजेंट इन आउटर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यह पेट की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। द एल्सो प्रेजेंट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यह श्वसन तंत्र के ऊपर अंगों पर भी पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब, ये मादा जनन तंत्र के अंदर फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत के सॉरी यह छोटी आंत के एवं बड़ी आंत में भी पाए जाते हैं। आगे ये फंक्शन ऑफ कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल एंड स्मॉल फूड पार्टिकल। तो मतलब ये हुआ, इसका मुख्य कार्य छोटे छोटे अणु को गति करवाना होता है और यह छोटे छोटे खाने के अणु को भी आगे गति करवाते हैं। आगे आगे है स्टेटी आगे है स्टेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। दे आर a special type of tissue which has multiple layer and they have different shape size। इसका मतलब ये हुआ, यह विशिष्ट प्रकार के टिश्यू होते हैं जिसे कई कई परत पाई जाती हैं। इस प्रकार के टिश्यू में अलग अलग आकार की आकृति की कोशिका उपस्थित होती है। आगे दे आर arranged on basement membrane and they had multiple nucleus। इसका हिंदी शब्द ये हुआ, इस प्रकार के टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं और इनकी कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका एक फिगर समझ लीजिए। इसका ये हुआ फिगर जैसे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके जस्ट कॉलम जैसे शेप है, उसके जस्ट ऊपर जो है क्यूब शेप का है टिश्यू, और उसके जस्ट ऊपर है स्क्यूमस से। इसमें विभिन्न तरह की परत मिल करके एक स्टेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू बना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।